अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहसिन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद मोहसिन। आज मैं आपके लिए इंग्लिश लर्निंग कोर्स डे 5 में देयर और बी के कुछ इस्तेमालात के साथ आया हूँ। जब जो नोट करने वाली इसमें जो चीज़ है वो ये है कि जब किसी चीज़ की मौजूदगी का इजहार करना हो तो देयर को हम फ़ाइल की हैसियत से इस्तेमाल करते हैं। इस मानी में देयर का मतलब हरगिज़ वहाँ नहीं होता। देयर के साथ फ़ेल हाल में हम इज़ एमार लगाते हैं और माजी में देयर के साथ वाज़वार लगाते हैं। फिर जिस चीज़ की मौजूदगी का इजहार करना हो, बयान करना हो तो वो लगाते हैं। बी टू मजबूरी के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। वाज़वर इज़मार वाज़वर बी के असल वर्ब हैं और इन सब के साथ टू लगाने से हाल में ये मतलब बनता है कोई काम करना है। माजी में लगाने से मतलब होता है कोई काम करना था मगर किया नहीं गया। ठीक है, तो पहला इस्तेमाल क्या है, देयर का है, दूसरा है बी का है। पहला देयर, दूसरा बी। आइए देखते हैं कि बी और देयर और बी में क्या क्या फ़र्क है। आम बोलचाल में जो अल्फाज हम रूटीन में बोलते हैं वो ये हैं कि इसी बात पर तो मुझे तुमसे नफ़रत है, इसी बात पर मुझे तुमसे नफ़रत। देयर आई हेट यू, देयर आई हेट यू, इसी बात पर मुझे तुमसे नफ़रत है, यही तो तुम गलती करते हो। देयर यू आर मिस्टेकन, लो घंटी बज गई। देयर गोज़ द बेल, यहाँ घंटी बजती भी होता है लेकिन यहाँ पर देयर गोज़ द बेल, लो मेरी बस आ गई। देयर कम्स माई बस या देयर कम्स द बस, ऐसे भी हो सकता है। आगे हमारे पास है देखो वो वही गलती दोबारा करने लगा है। देयर ही गोज़ अगेन, देखो वो यही गलती दोबारा करने लगा है। बस बस कोई बात नहीं। देयर देयर बस बस कोई बात नहीं। देयर देयर स्टॉप भी होता है इसका। और दूसरा है देयर देयर नेवर माइंड, देयर देयर नेवर माइंड। पहला हमारा क्या है कि इसी बात पर तो मुझे तुमसे नफरत है। देयर आई हेट यू, यही तो तुम गलती करते हो, ये गलती करती हो। देयर यू आर मिस्टेकन, देयर गोज़ द बेल, लो घंटी बज गई या बजती है। देयर कम्स माई बस, यहाँ मेरी बस आती है या देयर कम्स द बस। देयर ही गोज़ अगेन, देखो वो वही गलती दोबारा करने लगा है। देयर देयर स्टॉप, कोई बात नहीं है। देयर देयर नेवर माइंड, देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हे देयर यू, या हम इसको ऐसे कहते हैं हे यू देयर। इसको बनाने के दो तरीके हैं, हेयर यू देयर। हे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं हे देयर यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देयर आई लव यू, मैं तुमसे बस बस अब चुप हो जाओ। देयर देयर स्टॉप, अब बताओ। देयर नाउ, हे यू देयर, देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। देयर आई लव यू, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मौजूदगी के लिए
मेरे कमरे में एक थैला है, उसे ले आओ। देयर इज अ बैग इन माई रूम, ब्रिंग इट। उससे ले आओ। कोई ख़ास बात नहीं। देयर इज़ नथिंग स्पेशल। देयर इज़ नथिंग स्पेशल, कोई ख़ास बात नहीं। इज़ देयर एनी हेयर टू द स्टेशन? Is there any bus here to the station? पाकिस्तान में कितने सूबे हैं? How many are provinces there in Pakistan? How many are students there in your class? ठीक है। यहाँ क्या, यहाँ कोई गिलास है? Is there a glass here? दफ्तर में कोई नहीं था। There was nobody in the office. दफ्तर में कोई नहीं था। Is there anything I can do for you? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? Is there anything I can do for you? आपसे बाहर कोई मिलने आया है। There is someone out to see you. See का मतलब देखना भी होता है और see का मतलब मिलना भी होता है। पहला हमने देखा how many are provinces there in Pakistan, how many are students there in your class, is there a glass here? क्या कोई यहाँ ग्लास है? There was nobody in the office. Is there anything I can do for you? And there is someone out to see you. बाहर कोई आपसे मिलने आया है। B2 इज़-एम-आर के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मिसाल के तौर पे B2 होगा, B जो है वो इज़-एम-आर ही है, ठीक है, हिडन में, लेकिन है लगता है इज़-एम-आर है लेकिन होता वो B ही है। टू इस फर्स्ट फॉर्म आती है टू के फ़ौरन बाद और इसका मतलब होता है करना है, जो कि ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। और वाज वर्ब के साथ टू और फिर वर्ब की पहली फॉर्म का लगाना, इसका मतलब होता है करना था। अब हमारे पास हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। इज़ टू एम टू आर टू का मतलब है करना है। वाज टू वर टू करना था। इज़ टू एम टू आर टू का मतलब है करना है जो ज़रूरी नहीं है। वाज टू वर टू का मतलब है करना था जो कि ज़रूरी नहीं था। हैज़ हैव टू और हैड टू का मतलब होता है ज़रूरी करना है और ज़रूरी करना था, ये दोनों ज़रूरी के लिए होते हैं। हैज़ हैव टू और हैड टू ये ज़रूरी के लिए होते हैं। मुझे घर जाना है, आई एम टू गो होम। मुझे घर जाना है, उससे अगले हफ्ते शादी करनी है। शी इज़ टू
marry next week. मुझे खत डालना था लेकिन मैं भूल गया. I was to post the letter but I forgot भूल गया था. कल तुमने क्या करना है? What are you to do? कल आपने क्या करना है? What are you to do? कल आपने क्या करना है? आपको कहाँ जाना है? Where are you to go? आपको कहाँ जाना है? तुम्हें यहीं ठहरना है. You are to stay here. ऐसे भी है. You are to go stay here. ऐसे भी है. मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है. I am not to go with you. आपको यहाँ किससे मिलना है? What are you to see here? They were to visit Lahore. उन्हें लाहौर का दौरा करना था. मुझे आपसे बात करनी है. I am to talk with you. Where are you to go? आपको कहाँ जाना है? You are to stay here. आपको यहीं ठहरना है. I am not to go with you. मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है. What are you to see here? What are you to see here? आपको यहाँ किससे मिलना है? They were to visit Lahore. उन्हें लाहौर की सैर करनी थी. I am to talk with you. मुझे तुमसे बात करनी है या आपसे बात करनी है. Acquit रिहा करना. Equity ये होता है तेज. Acrid तलख कड़वा. Acrobat कलाबाज. Actuate उकसाना. Acne फिंसी. Acquaint वाकफियत. Acquire हासिल करना. Adamant ये होता है अटल सख्त. Adapt मुताबिक बनाना. Adjust तरतीब देना. Acid तेज़ाब होता है और एसिडिटी तेज़ाबियत. एक्विट रिहा करना बरी करना. एक्विटी तेज़. एक्रिड तल्ख. एक्रोबैट कलाबाज. एक्चुएट उकसाना. एक्ने फिंसी. एक्विट वक्फियत. एक्वायर हासिल करना. एडमेंट अटल. एडेप्ट मुताबिक बनाना. एडजस्ट तरतीब देना. एसिड तेज़ाब. एसिडिटी तेज़ाबियत. अब हाउ मच डू यू नो. अब ये सेंटेंसेस आपने खुद से बनाने हैं. क्या यहाँ कोई इंग्लिश का उस्ताद है? क्या कोई घर नहीं था? मेरी अलमारी में सिर्फ 4 किताबें हैं. मेरी अलमारी में सिर्फ 4 किताबें हैं.
मुझे इंग्लिश सीखनी थी मगर मेरे पास वक्त नहीं था। डाकिये को 10 बजे आना है। गाड़ी को कब आना है? इज़ टू, एम टू, आर टू का मतलब है करना है। वाज टू, वर टू का मतलब है करना था। हैज़ टू, हैव टू ज़रूर करना है। और हैड टू ज़रूर करना था। ये मैंने आपको जैसे एज ए इंफॉर्मेशन के लिए बताया है। इसके डिटेल्ड लेक्चर में आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। इसके कितने मीनिंग है और ये किस किस मतलब के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये था छोटा सा लेक्चर जिसमें मैंने आपको देयर का मतलब बताया और बी टू का मतलब बताया। बी इज़ एम आर को कहते हैं, वाजवर को कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी अगर इज़ एम आर ना हो और बी हो तो भी मतलब बी है, और अगर इज़ एम आर हो और बी ना हो तो भी मतलब क्या है, वो बी ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। देखते रहिए इंग्लिश विद मोहसिन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।